आज है 25 जुलाई 2024। तो आज हम लोग लेक्चर 25 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों का लेक्चर 24 में हम लोग हड़प्पा संस्कृति को शुरू किए थे और उसमें आप लोगों को आरण्य ग्रंथ के बाद उपनिषद के बारे में बताया गया था। उपनिषद में आप लोगों को बताया गया था कि जब ब्रह्म का एकीकरण आत्मा के साथ हो जाता है ज्ञान मार्ग पर चलकर तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, फिर अहम ब्रह्मास्मि कह सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग उपनिषद के ही कुछ अभी टॉपिक बचे हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लेक्चर 25 का। तो आप तमाम लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले बच्चे तथा हिस्ट्री को डेप्थ में पढ़ने वाले बच्चे, आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो चलिए लेक्चर 25 का पहला ये देखिए कुछ यूं रहा। उपनिषद से ही भारतीय दर्शन की उत्पत्ति होती है। भारतीय दर्शन अर्थात भारतीय फिलोसफी की उत्पत्ति किससे होती है? उपनिषद से ही होती है। और यही उपनिषद वेदांत बनता है। और कल वेदांत के बारे में भी आप लोगों को बताया था। वेदांत वेद प्लस अंत, वेदांत को तोड़ेंगे अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वेद प्लस अंत होगा, जो वेद के अंत में लिखा गया हो अर्थात वेद के बाद लिखा गया है, ये वेदांत। और कुल उपनिषद की संख्या कितनी है? कुल उपनिषद की संख्या 108 है। इसे आप लोगों को कल बताया गया था। अब आगे देखते हैं किस किस वेद के कौन कौन से आरण्यक है। जैसे कि ऋग्वेद के आरण्यक कौन कौन है? ऐतरेय और कौशिकी। कल आप लोगों को वेद भी बताया गया था वेद के। और फिर यजुर्वेद के आरण्यक कौन है और आरण्यक की कुल संख्या कितनी है? आरण्यक की कुल संख्या 7 है। और यजुर्वेद का आरण्यक है तैत्तिरीय और वृद्धारण्यक। और ये जो वृद्धारण्यक है आरण्यक, ये सबसे बड़ा आरण्यक है। वृद्धारण्यक क्या है? सबसे बड़ा आरण्यक है। और सामवेद का आरण्यक कौन कौन सा है? तो जैमिनीय और छांदोग्य। कौन कौन सा है? जैमिनीय और छांदोग्य। और वहीं यजुर्वेद का एक और आरण्यक है जो कि है शतपथ, वृद्धारण्यक और तैत्तिरीय। अब आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि कृष्ण देवकी के पुत्र और कृष्ण ऋषि अंगिरस के शिष्य हैं। ये डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, किस उपनिषद में लिखा गया? तो छांदोग्य उपनिषद में। और कृष्ण ऋषि अंगिरस के शिष्य हैं। आगे है आप लोगों का वृद्धारण्यक। ये भी आरण्यक है। वृद्धारण्यक में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद किस आरण्यक में है? तो वृद्धारण्यक में है। अब आगे अब वेद के उपनिषद देख लेते हैं। जैसे कि ऋग्वेद का उपनिषद कौन कौन सा है? तो ऐतरेय और कौशिकी है। वहीं यजुर्वेद का उपनिषद कौन कौन सा है? तैत्तिरीय है, श्वेताश्वर है, मैत्रायणी है और वृद्धारण्यक है और ईश है, इस उपनिषद है। और ये जो वृद्धारण्यक है ये सबसे बड़ा उपनिषद भी है। जैसे कि आप लोगों को बताया कि वृद्धारण्यक सबसे बड़ा आप लोगों का यहाँ पर बताया गया था आरण्यक है। उसी तरह वृद्धारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद भी है। सामवेद का आप लोगों का उपनिषद कौन कौन सा है? तो छांदोग्य और केन, ये दोनों सामवेद के उपनिषद है। नेक्स्ट है आप लोगों का लास्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपनिषद कौन कौन सा है? तो मांडुक है, मुंडक है, प्रश्न है। और इसी मुंडक उपनिषद से लिया गया, ये मुंडक है और इसमें उपनिषद जोड़ दीजिएगा तो मुंडक उपनिषद हो जाएगा। तो इसी मुंडक उपनिषद से, इसी से आदर्श वाक्य हमारा जो है सत्यमेव जयते वो लिया गया था। सत्य की हमेशा जीत होती है। और इन उपनिषद की संख्या कुल 108 है, लेकिन 12 उपनिषद मुख्य है और वैसे कुल 108 उपनिषद है। अब आगे आप लोगों को कल बताया गया था कि ये सब के बारे में बताया जाएगा कि सत्यमेव जयते का किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अतिथि देवो भव किस उपनिषद से लिया गया? तो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। वहीं वसुदेव कुटुंबकम जो हमारे इंडिया का है। और फिर जित 2023 ईस्वी में जो जी का सम्मेलन हुआ था अपने इंडिया में, तो उसका वासुदेव कुटुंबकम थीम रखा गया था। तो वासुदेव कुटुंबकम का उपनिषद कौन सा है? महा उपनिषद। वहीं सूर्य नमस्कार का उपनिषद कौन सा है? तैत्तिरीय आरण्यक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट है वेदांग। क्या है? वेदांग। वेदांग का संधि विच्छेद क्या क्या होता है? वेद प्लस अंग अर्थात ऑर्गेन्स ऑफ द वेदाज। और कुल वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। कौन कौन? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण, ये 6 वेदांग की संख्या है। और ये वेदांग जो है ये गद्य में है अर्थात कहानी में है। और इन 6 वेदांग का यूज वेदों को पढ़ने में, उच्चारण में, समझने में, यज्ञ करने में सहायता करते हैं। डायरेक्ट आप लोगों को बताया गया था कि डायरेक्ट वेद पढ़िएगा तो समझ से बाहर रहेगा। तो उसी को समझने के लिए, उच्चारण करने के लिए, पढ़ने के लिए, यज्ञ में सहायता करने के लिए इन 6 वेदांग की रचना की गई है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण। अब चलिए इसका डिटेल से
अध्ययन करते हैं। जैसे कि पहला है शिक्षा, तो शिक्षा का सिंबल क्या है, तो मुख अर्थात मुंह इसका सिंबल है। और वहीं वैदिक स्वर के उच्चारण हेतु इसका यूज किया जाता है, किसके लिए, वैदिक स्वर के उच्चारण हेतु। नेक्स्ट है आप लोगों का व्याकरण, व्याकरण का सिंबल क्या है, तो मस्तिष्क, मस्तिष्क क्या है, व्याकरण का सिंबल। और व्याकरण में क्या क्या होता है, तो नाम, धातु, समास, संधि का ज्ञान मिलता है व्याकरण से। 3 नंबर है ज्योतिष, ज्योतिष में इसका सिंबल है आंख, ज्योतिष का सिंबल क्या है, आंख। और ज्योतिष तो आप लोग जानते ही हैं, एस्ट्रोलॉजी से जो संबंधित होता है। तो और 4 नंबर में निरुक्त, जिसको अंग्रेजी में इटिमोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, इटिमोलॉजी। और निरुक्त में शब्दों की व्युत्पत्ति, अर्थात शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ है, भाषा विज्ञान इसमें हम लोग सीखते हैं। निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका वर्णन इसी निरुक्त में किया गया है। शब्दों का अर्थ क्यों होता है, यह बताने वाला शास्त्र निरुक्त कहलाता है। ये देखिए आप लोग का लिख दिया गया है यहाँ। अब नेक्स्ट है आप लोगों का 5 नंबर में छंद, छंद में है गायत्री, टिष्टुप और जगती, ये सब छंद में आते हैं। और इस 3 छंद का यूज वैदिक साहित्य में किया गया। इन 3 छंद का यूज किसमें किया गया, तो वैदिक साहित्य में किया गया। 6 नंबर पे कल्प है, और कल्प का सिंबल क्या है, तो हाथ है। और ये ऐसे सूत्र हैं जिसमें विधि विधान अर्थात रूल रेगुलेशन का वर्णन है, किस प्रकार से क्या करना चाहिए, रूल रेगुलेशन नियम कानून का वर्णन किसमें किया गया है, तो इसी कल्प में किया गया है। और सूत्र है जैसे गृहस्थ के लिए गृह सूत्र की रचना की गई है, शासक के लिए धर्म सूत्र की रचना की गई है, यज्ञ वेदी के लिए शुल्ब सूत्र की रचना की गई है, यज्ञ की वेदी के लिए अर्थात यज्ञ में जो विधि विधान होता है तो उसके लिए शुल्ब सूत्र की रचना की गई है। और दोहा जो है उसमें 2 पद होता है, क्योंकि इसमें दोहा है, 2 से दोहा, 2 से 2 पद। चौपाई, च से चौपाई, च से 4, 4 पद होता है। छंद, 6 से छंद, 6 से 6, तो छंद में 6 पद होता है। और 6 पद विभिन्न प्रकार लिखा गया है, उनमें से एक प्रकार आप लोगों का टिष्टुप है। उनमें से एक प्रकार क्या है, टिष्टुप, जगती और गायत्री है। और 6 पद है, तो 6 प्रकार में उनमें से टिष्टुप, जगती और गायत्री ये सब इनके पद हैं। और शुल्ब सूत्र में ही ज्योग्राफी अर्थात रेखागणित का वर्णन किया गया, जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ज्योमेट्री, तो शुल्ब सूत्र में ही इसका वर्णन किया गया ज्योमेट्री में। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का सूत्र के बारे में, आगे क्या है आप लोगों का सूत्र अर्थात सूत्र के बारे में। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण अर्थात प्रिजर्व रखने के लिए सूत्र का प्रतिपादन किया गया है। वैदिक साहित्य को किसके लिए, तो अक्षुण्ण रखने के लिए अर्थात प्रिजर्व। अब सूत्र कौन कौन है, तो कल्प सूत्र आप लोगों को पढ़े नहीं थे। इसमें विधि विधान अर्थात रूल रेगुलेशन का वर्णन किया गया कल्प सूत्र में। सूत्र में आप लोगों को बताया गया। और कल्प सूत्र को 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र का मतलब होता है यज्ञ संबंधी विधि विधान का नियम इसमें किया गया है, यज्ञ में कैसे कैसे विधि विधान किया जाता है उसके लिए ये स्रोत सूत्र का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है आप लोगों को गृह सूत्र। इस गृह सूत्र में लौकिक अर्थात दैनिक जीवन का कर्तव्य और परलौकिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। दैनिक जीवन का कर्तव्य मतलब जैसे कि आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आपका कर्तव्य क्या है, तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और फिर अपने परिवार का ख्याल रखना, तो ये सब दैनिक जीवन का जो जो कर्तव्य है इसमें ये इस गृह सूत्र में वर्णन किया गया है। लौकिक और परलौकिक कर्तव्यों का वर्णन है अर्थात हाउस होल्ड ड्यूटी कहा गया। और विवाह का प्रकार इसी में वर्णन किया गया है। 8 प्रकार का टोटल विवाह होता है, जैसे कि दैव विवाह, दानव विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, इस तरह से 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया इसमें गृह सूत्र में। फिर आ जाते हैं धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में आ जाते हैं धर्म संस्कृत के धृ शब्द से निकला है। किसके निकला, तो संस्कृत के धृ शब्द से निकला है। और धृ का अर्थ होता है धारण करना। क्या धारण करना, तो कर्तव्य या नैतिकता का धारण करना। धर्म सूत्र में क्या क्या आते हैं, तो धर्म सूत्र में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और यहीं से जो है इस धर्म सूत्र से ही इसका एक लॉ बुक होता है कि क्या क्या नियम और कानून अपनाना चाहिए, तो इस लॉ बुक को कहा जाएगा स्मृति। इस यहीं से क्या निकलता है, एक लॉ बुक निकलता है अर्थात कानून नियम निकलता है, और इसी को क्या कहा जाता है, तो स्मृति कहा जाता है। और स्मृति आप लोगों ने बहुत सारी स्मृति का नाम सुना होगा, जैसे कि मनुस्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, कात्यायनी स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम स्मृति, नारद स्मृति, नारद स्मृति दोबारा आ गया आप लोगों का। फिर बृहस्पति स्मृति। तो सबसे प्राचीन स्मृति कौन है इसमें, मनु स्मृति इसमें सबसे प्राचीन स्मृति है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है, तो मनु स्मृति। अब चलिए आगे देखते हैं। तो इसे ये धर्म सूत्र हमने देख लिया, कल्प सूत्र को 3 भागों में जब बांटे थे। अब मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति आप लोग को बता ही दिया। और मनु स्मृति पर टीका अर्थात टिप्पणी या फिर सारांश समरी इसको शॉर्ट में लिखा गया है। किस किस के द्वारा, तो मेधातिथि के द्वारा, गोविंद राज के द्वारा, भारुचि के द्वारा, कुल्लुक भट्ट के द्वारा, ये सब का समरी किया गया। मनु स्मृति पर टीका लिखा गया है। और याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखा गया किसके किसके द्वारा, तो विश्वरूप के द्वारा, विज्ञानेश्वर के द्वारा, अपरार्क के द्वारा। और ये आप लोगों ने सुना होगा
पढ़ा भी होगा बहुत जगह है कि मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो विज्ञानेश्वर है। अब आगे, उत्तर भारत में विधि या कानून के लिए कौन सा बुक है, तो मिताक्षरा बुक है जिसके लेखक है विज्ञानेश्वर। और वहीं पूर्वी भाग बंगाल में कानून अर्थात विधि के लिए कौन है, तो दाय भाग है जिसके लेखक है जीमूत वाहन। आगे है आप लोगों का, व्याकरण पर पहली पुस्तक की रचना किसने की थी, तो पाणिनि ने की थी। और पाणिनि ने जिस पुस्तक की रचना की थी व्याकरण पर, उसका नाम है अष्टाध्यायी। और ये पाणिनि जो है बचपन में वरदराज थे, और वरदराज की कहानी आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि बहुत ही मंदबुद्धि था। और जब फिर गुरु उसको निकाल देते आश्रम से, तो फिर वो कुएं के जगत के पास जाता है और फिर रस्सी खींचता है, तो वो देखता है कि जब ये रस्सी एक पत्थर को, कठोर पत्थर को कोमल बना सकती है रगड़ रगड़ के जो, तो उसी तरह हम लोग क्यों नहीं मेहनत करके सफलता पा सकते हैं। तो फिर उसके दिमाग में ठनका और फिर वो इतना महान बन गया कि अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना कर दी। तो अष्टाध्यायी पर टीका टिप्पणी समरी किसने लिखा है, तो पतंजलि ने लिखा है। अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किसने की है, तो पाणिनि ने किया। और इस पर टीका अर्थात इसे शॉर्ट फॉर्म में किसने लिखा है, समरी किसने लिखा है इस पर टीका टिप्पणी, तो पतंजलि ने लिखा है। और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। अब आगे, निरुक्त जिसको इटमोलॉजी कहते हैं, ये आप लोगों को बताया गया कि इटिमोलॉजी निरुक्त की रचना किसने की, भाषा विज्ञान को समझने के लिए। तो यास्क ने इसकी रचना की थी निरुक्त की, जो कि 500 ईसा पूर्व में की थी। अब आगे, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के बाद आ जाता है महाकाव्य। महाकाव्य की संख्या 2 है, कौन कौन, एक रामायण है और दूसरा महाभारत। महाभारत का कब रचना किया गया था, तो 400 ईसा पूर्व में, और इसके लेखक है वेद व्यास। और वहीं रामायण के लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि। सबसे पहले हम लोग महाभारत के बारे में देखते हैं। तो महाभारत में आप लोगों का 8800 श्लोक प्रारंभ में थे। प्रारंभ में कितने श्लोक थे, तो 8800 श्लोक प्रारंभ में थे। और इसका पुराना नाम जय संहिता था। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। यह क्वेश्चन आप लोगों का कई बार पूछा चुका है। और बाद में श्लोक की संख्या 24,000 हो गई थी महाभारत में। अब यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब 24,000 श्लोक हो गया तो इसका नाम भारत रखा गया। जब 8800 था तो इसका नाम जय संहिता था। और इसमें वैदिक जन्म भरतवंश की कथा है। भरतवंश की कथा है। इसमें आप लोग को पता ही है कि हम लोग इस देश का नाम भारत जो पड़ा है, भरत राजा भरत के नाम से पड़ा है, तो भरतवंश की कथा है इसमें। अंत में इसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। तो पहले 8800 श्लोक थे तो इसका नाम जय संहिता था। 24,000 श्लोक थे तो भारत इस पुस्तक का नाम था। जब 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम सप्त सहस्त्री संहिता या फिर महाभारत रखा गया। और इसमें टोटल 18 पर्व। 18 पर्व का मतलब ये जो महाभारत 18 दिन तक चला था, तो इसलिए 18 पर्व इसमें, भीष्म पर्व और फिर आ जाता है जैसे कि भगवद गीता पर्व, ये सब आप लोगों को इसमें मिलेगा। और इनमें से एक पर्व भगवद गीता भी है, और इसी में अवतारवाद का सिद्धांत सब मिलता है। तो इसके बारे में आगे फिर कल हम लोग देखेंगे। कल हम लोग फिर रामायण के बारे में देखेंगे कि रामायण के लेखक कौन है और इसमें किस किस वंश के सब के बारे में जानकारी मिलती है। फिर पुराण के बारे में भी देखेंगे, फिर आगे और भी चीज़ के बारे में देखेंगे। अब चलिए कुछ पीछे का रिविज़न कर लेते हैं। तो सामवेद में कुल कितने, यानी कि इससे जो राग निकलता है इसमें कुल कितने स्वर निकलेगा, तो 7 स्वर निकलेगा। और सिंधु सभ्यता के बाद ग्रामीण संस्कृति आई थी, आप लोग को पता ही है। तो वैदिक काल जो है, वैदिक काल, उसके फाउंडर कौन है, वैदिक काल के फाउंडर, तो वैदिक काल के फाउंडर हैं आप लोगों का आर्य। कौन है, आर्य। और कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और कुछ क्वेश्चन, वैदिक साहित्य वेद से जो बना है, तो वेद कौन सा शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। ओके, ऋचा से मिलकर क्या बनता है, तो ऋचा से मिलकर सूक्त बनता है। और सूक्त से मिलकर क्या बनता है, तो सूक्त से मिलकर छंद बनता है। क्या बनता है, छंद। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। और वेदों को समझने के लिए जिस ग्रंथ की रचना की गई उसे क्या कहते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई, तो ब्राह्मण ग्रंथ की। और वहीं 5वां मंडल जो वो किसको समर्पित है, अत्रि को समर्पित है। वहीं 7वां मंडल सबसे प्राचीन है और सबसे अंत में जोड़ा गया था 10वां मंडल। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये कंप्लीट होता है। तो मिलते चलिए नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा 25 जुलाई 2024 को। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। थैंक यू।